में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। बगहा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुकेश सहनी ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि विकासशील इंसान पार्टी बिहार में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में पार्टी अपनी पहचान बना चुकी है। पार्टी के साथ 8 से 10% वोट है। बिहार में वीआईपी पार्टी 150 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है और इन सीटों पर हम परिणाम प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। इस साल होने वाले चुनाव में हमारी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शेष सीटें हम सहयोगियों के लिए छोड़ेंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि टिकट बंटवारे के दौरान 50% अति पिछड़ा और SC/ST के लिए टिकट रिजर्व रहेगा और महागठबंधन की सरकार बनने पर डिप्टी सीएम वीआईपी से ही होगा। क्यों हम 22 जाति में जाने जाते हैं और बिहार में हम 150 सीट से अधिक जगह हम निर्णायक है। हम वहां पे जीत हार में हमारी अहम भूमिका होगा। तो निश्चित तौर पे हम इस चुनाव में हमने अपनी पार्टी के लिए टारगेट हमने सेट किया है कि हम इस चुनाव में हम 60 सीट लड़ेंगे। 60 सीट हम लड़ेंगे, बाकी का सीट हम अपने सहयोगी के लिए छोड़ेंगे। बहुत लोग सवाल करते हैं भाई कितना टिकट मिलेगा, और हमको टिकट क्यों मिलेगा भाई? हमारी पॉलिटिकल पार्टी है और हमको क्यों टिकट मिलेगा? हम टिकट बांटेंगे। तीसरा एजेंडा है हमारी सरकार बनने पर वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो। और इस वक्त हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता इमरान अजीज जुड़ गए हैं बगहा से हमारे साथ फोन लाइन पर। उनसे बात करेंगे। इमरान, मुकेश सहनी ने जो ऐलान किया है, ये ऐलान कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि महागठबंधन में है। कहा जा रहा है कि आरजेडी से बहुत अच्छा तालमेल है, लेकिन 60 सीटों पर दावा ठोककर क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए यह बड़ा बयान है और बड़ा दावा है। जिस तरह से 2 दिवसीय अधिवेशन चल रहा था और विकासशील इंसान पार्टी के सूबे से ही नहीं, जो दूसरे प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिम बंगाल से यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। और इसी कड़ी में वाल्मीकि नगर में जो मुकेश सहनी ने बयान दिया है कि 60 सीटों पे सीधा तौर पे उन्होंने दावा एक तरह से ठोक दिया है। तो निश्चित तौर पे इससे बिहार के राजनीति में जो महागठबंधन है, उसके घटक दल हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है, माले है, उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। और मुकेश सहनी ने दूसरी तरफ दावा किया है कि 60 सीटों के अलावा हमारी जब सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम का पद भी विकासशील इंसान पार्टी का होगा। यानी कि इशारों में उन्होंने कह दिया है कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, 60 सीटों पर भी दावा, डिप्टी सीएम पद को लेकर भी। इस वक्त हमारे साथ जी बिहार के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल जुड़ गए हैं। स्वप्निल, ये जो बयान है, ये जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए तो ठीक है, वहां तक भी सही है, लेकिन ये सिर्फ महागठबंधन की टेंशन की बात नहीं है। महागठबंधन के साथ साथ एनडीए, जो बार बार कहा जा रहा है ना कि जो अगर महागठबंधन से घटक दल निकलेंगे वो एनडीए की तरफ जाएंगे, लेकिन वहां भी 60 सीटों की दावेदारी के बाद तो बहुत गुंजाइश कम बचती है ना। अभिषेक जी, देखिए है क्या ना कि मुकेश सहनी ने वाल्मीकि नगर में जो कार्यकर्ता और अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करी है, उसके अंदर मुकेश जी ने 3 महत्वपूर्ण चीजें कही हैं। तो बहुत कम शब्दों में एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली चीज तो ये कही है जो अभिरानी बता रहे थे कि 60 सीट पे हम लड़ेंगे, बाकी सहयोगियों के लिए छोड़ेंगे। चलिए, इस पर विवेचना हो गई, एनालिसिस हो गया। आपने भी ठीक कहा कि अगर 60 का ऑफर है तो अगर कोई पाला भी बदलते हैं तो वहां मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऐसी संभावना पाला बदलने की मेरी जानकारी में बिल्कुल नहीं है। मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ ही लड़ेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो इमरान और आपने भी डिस्कस किया कि डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे, ऐसा नारा लगा और ऐसी बातें हुई। चलिए, ये भी डिस्कस हो गया, लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो ये है कि मुकेश सहनी ने मन से ये कहा कि गठबंधन जरूरी है, मजबूरी नहीं है। देखिए, इसका मायने समझिए। मैं दिन में भी चैट में कह रहा था कि आप बिहार के बिल्कुल डीएनए को समझते हैं। WBC RBC जो होता है ना, काउंट, उस लेवल पे आप बिहार की पॉलिटिक्स को समझते हैं। तो आप इस बात का एनालिसिस कीजिए। वो कह रहे हैं कि गठबंधन जरूरी है, मजबूरी नहीं है। 60 सीटों पर लड़ूंगा, पहला अनाउंसमेंट ये था। दूसरा अनाउंसमेंट ये था कि मुख्य कार्यकर्ताओं की तरफ से मुकेश ने हालांकि तो कुछ नहीं कहा, अनाउंसमेंट था कि डिप्टी सीएम को तौर पर मुकेश सहनी हो। चलिए, यहाँ भी ठीक था, लेकिन दोनों के बाद तीसरा बयान ये है ना कि 60 ये जो है गठबंधन जरूरी है, मजबूरी नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने अपने तेवर बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं कि हमारा
जो है ये इच्छा है हमारी, ये तमाम चीजों की, अगर इस पर आप काम करते हैं तो ठीक है, लेकिन गठबंधन जरूरी है, बिल्कुल मजबूरी नहीं है। इसको भी मुकेश ने बहुत बिल्कुल, और उसका मुकेश सहनी ने अपने तरीके से उसकी भी व्याख्या की, विश्लेषण किया कि हमारा जो वोट प्रतिशत है, वो ये नहीं कहा उन्होंने कि हमारा जो वोट प्रतिशत है वो हम चुनाव इतनी सीटों पर जीत लेंगे। उन्होंने कहा कि हम इतनी सीटों का परिणाम प्रभावित करने की ताकत रखते हैं, यानी हम नहीं जीते लेकिन हरा जरूर देंगे किसी को, ये कहना। बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए है क्या कि जो चिराग पासवान ने, आप याद कीजिए, चुनाव में जिस तर्क पे जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे और जो ग्राफ जेडीयू का 40 to 50 के बीच आके बिल्कुल तो कहीं ना कहीं वो एक स्वप्निल, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ शक्ति यादव जुड़ गए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव। शक्ति जी बहुत बहुत स्वागत आपका। शक्ति जी, ये बयान जो है ये किसकी टेंशन बढ़ाने के लिए? मुकेश सहनी ने ये 2-3 जो बातें कह दी कि 60 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे विधानसभा चुनाव में, ये कह देना कि डिप्टी सीएम वीआईपी से होगा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, और तीसरा ये कह देना कि गठबंधन जरूरी है, मजबूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हर घटक दल जिस गठबंधन आकांक्षाएं होती है कि अधिक से अधिक सीटों पर लड़े, और वो अपने भाव का प्रकटीकरण समय करते रहते हैं। आपने देखा होगा जीतन राम मांझी जी ने 1 रोटी 2 रोटी से लेकर के 50 सीट तक की बात की। तो घटक दल का होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलें, लेकिन यह भी उन्होंने कहा कि हम इतने सीटों पर प्रभाव रखते हैं, हमारा इतना सीटों पर हम हराने जिताने की ताकत रखते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जो वीआईपी पार्टी है उसके प्रमुख हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं को साधने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को स्वाभाविक तौर पर एकजुट रखना भी चाहते हैं। तो मांग तो करनी ही चाहिए। ये गांव में कहावत है कि अगर मांग तोप का लाइसेंस का करोगे तो पिस्टल तो मिल सकता है। तो मांग लोग करते हैं और करना भी चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर जो स्वस्थ लोकतंत्र है उसका ये तकाजा है कि वो मांगते हैं लोग, और हालांकि शक्ति जी, भी इच्छा है। शक्ति जी, नहीं, मैं एक चीज थोड़ा सा ठीक कर देता हूं कि ठीक है, वो आपके अपने तरीके से आप उसका आकलन कर रहे हैं कि वो मांग सकते हैं, मांगने का अधिकार नहीं। शक्ति जी, वो मांग नहीं रहे, उनका बयान है कि 60 पर हम लड़ेंगे और बाकी सीटें हम अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ेंगे, यानी वो सीटों का बंटवारा कर रहे हैं कि हम कितना लड़ेंगे और बाकी उसके बाद छोड़ेंगे सहयोगियों के लिए। उनके भाव जिस रूप में आए हैं उसकी व्याख्या लोग जिस रूप में करें, लेकिन इतनी बात तो तय है ना कि लोकसभा के चुनाव में भी वो लड़े हैं गठबंधन के साथ, और अभी भी वो गठबंधन के साथ है। आकांक्षाएं उनकी है कि मैं इतने उस पर लड़े, वो उनकी मांग है। हाँ। लेकिन घटक दलों के जब बैठक होंगे और बैठक के जो नतीजे होंगे वो सार्थक होंगे, क्योंकि व्यक्तिगत भाव का प्रकटीकरण उनके दल के हिसाब से उनके कार्यकर्ताओं के हित के तहत होता है। लेकिन जो गठबंधन का जो निर्णय होता है वो सामूहिक। हाँ, लेकिन शक्ति जी, भावनाओं का प्रकटीकरण का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि कोई कह दे कि हमारे लिए गठबंधन जरूरी है लेकिन इतना मजबूरी भी नहीं है, और हम इतनी सीटों पर 150 से ज्यादा सीटों पर हम क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं कि प्रभावित कर दें परिणाम को। स्वप्निल जी भी हमारे साथ है। स्वप्निल, आप कोई सवाल पूछना चाहें तो शक्ति जी हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल, शक्ति जी आप तो बहुत मजबूती से अपनी बात रखते हैं। एक सवाल मेरा ये है कि मुकेश सहनी के इस लाइन को आप कैसे देखते हैं? पहला बयान ये था कि 60 सीटें, चलिए ठीक है, अपने कार्यकर्ताओं को बोल रहे थे। दूसरा धारा ये आया कि डिप्टी सीएम मुकेश सहनी हो, चलिए ये भी ठीक है। लेकिन ये बयान को कैसे देखते हैं कि गठबंधन जरूरी है, मजबूरी नहीं है? ये तो एक तरह से थ्रेटन करने वाली बात है ना। इसमें तो 2-3 बातें देखिए। अगर राजनीति को अगर अलग अलग खंडतः नहीं लिए जाते हैं, राजनीतिक गठबंधन के खंडतः निर्णय नहीं होते हैं। राजनीति के जो निर्णय होते हैं वो सामूहिक होते हैं गठबंधन के। हाँ, एक बात आपने जो कहा, अब अमित शाह जी आ रहे हैं, अब अमित शाह जी जब आ रहे हैं तो उनके शक्ति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज चली गई। राजेश राठौर जी भी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आवाज चली गई क्या? जी, आवाज चली गई थी आपकी। अब तो आवाज आ गई। हाँ, अब आ रही है, बताइए। हाँ, तो एक बात जान लीजिए पूरे तौर पे, गठबंधन के घटक दलों की आपसी रजामंदी के बाद हुए निर्णय के आलोक में घटक दल शक्ति जी, आपकी आवाज जी
उनके भाव अपने हैं। हाँ। उन भाव को अलग दृष्टिकोण से हम नहीं देखते हैं। जीतन मांझी ने भी कहा है, अब अमित शाह आ रहे हैं, किनकी कहाँ क्या, उससे मतलब नहीं है। मतलब बिहार का जो महागठबंधन का नेतृत्व करने वाले नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो साफ शब्दों में एक बात कह दिए है कि हम सभी घटक दल मिलकर के बिहार का चुनाव जीतेंगे, जो बिहार में पलायन है, सीटों का बंटवारा करेगा कौन शक्ति जी? पहले तो ये क्लियर हो जाए, वो आरजेडी करेगी बड़ी पार्टी होने के नाते, या मुकेश सहनी या कोई और पार्टी करेगी सीटों का बंटवारा? मैं फिर कह रहा हूं, मुकेश सहनी के शब्द यही हैं कि 60 सीटों पर हम लड़ेंगे और बाकी हम छोड़ेंगे अपने सहयोगियों के लिए। और वो बैठक कि किन घटक दलों जाता है अलॉटमेंट में, तो सबके रजामंदी के बाद ही होगा। अभी जो खुला मैदान में हर पार्टी अपने अपने संगठन को सशक्त करने के लिए, विस्तार करने के लिए इलाकों में घूम रहे हैं और अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, तो इसको दूसरे दृष्टिकोण से हमें लगता है भी आपके साथ है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वप्निल, मैं बस चाहूंगा कि इसको कंक्लूड करिए कि क्या ये वाकई इनडायरेक्टली एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी है कि हाँ भाई बता दिया गया कि आप हमें मोहताज मत समझिएगा? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए प्रेशर पॉलिटिक्स है। मुकेश सहनी ने बताया केवल 60 सीटों की बात नहीं की है, उन्होंने 100+ यानी 150 का फिगर दिया है कि इतने पर हम जीत हार डिसाइड मतलब उसमें योगदान देते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी ने तमाम चीजें क्लियर कर दी। और देखिए आखिरी 10 सेकंड में मैं ये बता दूं कि पॉलिटिक्स के अंदर बहुत चीजें, बहुत भाव भंगिमाओं को भी समझा जाता है। यहाँ तो मुकेश सहनी पब्लिक डोमेन में कह रहे हैं। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में इसको केवल कार्यकर्ताओं का संबोधन नहीं मानना चाहिए। मैसेज क्लियर है, अब देखना होगा, बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है। हाँ, चूंकि कांग्रेस के गेस्ट हमारे साथ जुड़े थे लेकिन डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन ये वाकई समझना पड़ेगा कि ये कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा चुनौती हो गई, क्योंकि आरजेडी कह देगी कि चलो मुकेश सहनी को 60 अगर दे दिए तो बाकी बचेंगे कितने कांग्रेस के पास के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो स्वप्निल भी हमारे साथ जुड़े थे, हमारे स्थानीय संपादक जी बिहार के। और ये मामला जो है मुकेश सहनी ने इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया, इस तरीके से बयान दिया जो साफ तौर पर इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है कि मुकेश सहनी ने अपने सहयोगी दल आरजेडी को बता दिया है कि आप हमें बेबस या लाचार या मजबूर या मोहताज मत समझिएगा, हमारी ताकत